बच्चे ने जैसे ही दूध की बोतल को हल्का सा छुआ, वह देखते ही देखते सोने की बन गई। उसके हाथ जिस भी चीज को छूते वह सोने में बदल जाती। ये चमत्कारी शक्ति देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। दादी को डर था कि अगर किसी को इस शक्ति के बारे में पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने घर वालों को सख्त आदेश दिया कि बच्चे के हाथों में हमेशा दस्ताने पहनाए जाएं। अगले 18 साल तक लड़का बड़े आराम से पला बढ़ा। वह दादी की बात याद रखता और कभी दस्ताने नहीं उतारता था। गांव वाले अक्सर ताने मारते थे, इतनी उम्र हो गई लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता। लोगों की बातें सुनकर लड़के ने फैसला किया कि अब उसे नौकरी करनी चाहिए। गांव के एक बदमाश को जब यह बात पता चली तो उसने एक नौकरी का इंतजाम कर दिया। उसने कहा कि शहर में एक शानदार नौकरी है, रहना खाना फ्री है और अच्छी कमाई भी होगी। लेकिन लड़का नहीं जानता था कि उसे धोखे से बेच दिया गया है। घर लौटकर उसने चुपचाप सामान बांध और शहर के लिए निकल पड़ा। जब माँ उसके कमरे में पहुंची तो वहाँ सिर्फ एक चिट्ठी मिली। यह खबर सुनकर परिवार घबरा गया। पिता को हमेशा डर था कि बेटे की शक्ति का गलत लोग फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बेटे को हर हाल में ढूंढकर वापस लाया जाए। उधर लड़के को एक अवैध फैक्ट्री में ले जाया गया। वह आसपास का माहौल देखकर हैरान था। तभी एक गुंडा बोला, यहाँ आ गए हो तो भागने का ख्याल भी मत करना। जो भागने की कोशिश करते हैं उनका हाल यही होता है। यहाँ तुम्हें रोज 20 घंटे काम करना है और तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए महीने है। ये सुनकर लड़का हंसने लगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनकर ही 2000 कमा सकता हूँ। यह सुनकर गुंडे भी हैरान रह गए। उन्होंने उसका फिंगरप्रिंट दर्ज कराया और हॉस्टल भेज दिया। लेकिन जैसे ही लड़के ने मशीन को छुआ, पूरी मशीन सोने में बदल गई। वहाँ बैठा मैनेजर भी चौंक गया। लड़का सिर्फ पैसा कमाकर परिवार की गरीबी दूर करना चाहता था। एक दिन काम खत्म करके वह सोने ही जा रहा था कि अचानक एक लड़की कमरे में घुस आई। उसने घबराकर मदद मांगी। कुछ ही देर बाद गुंडे वहाँ पहुंच गए। उन्होंने कमरे की तलाशी ली लेकिन लड़की बिस्तर के नीचे छिप गई थी। गुंडों को कुछ नहीं मिला और वे चले गए। बाद में लड़के को पता चला कि लड़की एक पत्रकार थी। वह इस अवैध फैक्ट्री के सबूत जुटाने आई थी। लड़की लड़के को भी वहाँ से निकालना चाहती थी लेकिन बाहर निकलते ही फैक्ट्री के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जब लड़की के माता पिता पहुंचे तो उन्होंने बेटी से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी। लड़की ने सच बता दिया लेकिन उसके माता पिता को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा यह कहा कि अब तुरंत तुम्हारी शादी करवानी होगी। तभी लड़की ने अचानक लड़के की इशारा कर दिया, मैं इसी से शादी करूंगी। सब लोग सन्न रह गए। माँ गुस्से में बोली, इस लड़के में ऐसा क्या है? लड़की बोली, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है। कुछ देर बाद सभी लोग घर पहुंच गए। लड़की ने लड़के का परिचय करवाया। दादाजी, ये मेरे होने वाले पति रोहित हैं। रोहित ने मासूमियत से सबको नमस्ते किया। जब खाना परोसा गया, मछली देखकर वह खुश हो गया। यह और बोला, ये मेरी पसंदीदा मछली है। तभी लड़की के माँ हंस पड़े और बोली, तुमने शायद ऐसी मछली कभी देखी भी नहीं होगी। यह बहुत महंगी विदेशी मछली है। तुम जैसे गरीब लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन रोहित ने कहा, हमारे गाँव में तो लोग अक्सर यह मछली खाते हैं। सब लोग उसे झूठा समझने लगे। उसी समय रोहित के पिता को खबर मिली कि उनका बेटा मिल गया है और वह एक बड़े परिवार की लड़की से शादी करने वाला है। पिता को तुरंत शक हो गया। उन्हें लगा कि किसी ने बेटे की शक्ति का राज जान लिया है। वे तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़े। इधर लड़की के परिवार वाले रोहित को अपमानित करने में लगे थे। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब